अच्छा, शिव जी के परिवार में कितनी शांति है कि नहीं है? तुमने देखी शिव जी के परिवार में शांति है कि नहीं है? बोलो। एक दूसरे के दुश्मन हैं फिर भी चुप रहते हैं। अच्छा चलते हैं जरा, पार्वती जी की गाड़ी का नाम क्या है? शेर है कि नहीं है? पार्वती का जो वाहन है वो क्या है? शेर। और शिव जी का जो वाहन है वो क्या है? नंदी, बैल। इन दोनों में ताकतवर कौन है? अर्थात पत्नी की गाड़ी भारी, भारी मतलब ताकतवर है कि नहीं है? देखो, एक का दुश्मन दूसरा है। कार्तिक जी का वाहन क्या है? मोर। आपको तो सब पता है। कार्तिक का वाहन क्या है? मोर। और शिव जी के गले में क्या है? तो सांप को कौन करता है खत्म? मोर। दूसरी बात, शिव जी के गले में क्या है? नाग। और गणेश जी की गाड़ी कौन सी है? तो सांप चूहे को आरती करता है ना? नहीं करता है? क्या करता है? ये जो पार्वती जी की गाड़ी है शेर, ये बैल के लिए खतरा है। शिव जी कार्तिक का जो वाहन है मोर, वो सर्प के लिए खतरा है। और जो इसके गले में है सर्प, भगवान के गले में, वो गणेश जी के वाहन के लिए खतरा है, चूहे के लिए। है कि नहीं है? बोलो। कैसे दुश्मन बैठे हैं? एक ही परिवार में बैठे हैं लेकिन कितने से बड़े दुश्मन हैं। लेकिन ये कभी अपनी दुश्मनी उजागर नहीं करते, ये कभी अपना बैर भाव उजागर नहीं करते, क्योंकि इन सब के ऊपर भगवान शंकर की कृपा है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाते। इनके भीतर का जो विष है, इनके भीतर का जो जहर है, वो बाहर नहीं निकलता है। क्योंकि किसकी कृपा है? बोलो। शिव जी भगवान की कृपा है। और जिस पर शिव जी की कृपा होती है वो समस्त विकारों को पी जाता है। जैसे शंकर जी ने पिया था क्या? बोलो। जहर। जहर पिया था कि नहीं पिया था? किसके लिए पिया था? क्यों पिया शिव जी ने जहर? लड़ाई हुई किसी के साथ? भैया आजकल तो जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, जहर वो पी रहा। शिव जी ने क्यों पिया? हाँ शाबाश, ये है मेरे बच्चे। क्या नाम बेटा तेरा? खड़ी उठ जा जरा, बहुत सुंदर। उठ 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 उठ, शाबाश उठ ना, सबको प्रणाम कर। इधर देख, शर्माती क्यों है? जय हो। ताली बजा दो भाई इसके लिए। ये प्रणाम कर रही है तो बैठ जाए। और ये लड़की है मेरे को 3 दिन से मेरे पास आ रही है। नहीं बताओ, बोलता क्या दूं मैं भंडारे में? बोल। मैंने बोली अभी हमारी लिस्ट नहीं बनी कि भंडारे में क्या लगेगा अभी। और ये ना बार बार आ रही हैं, ना ना बताओ क्या दूं, बताओ आप क्या दूं मैं, बताओ आप क्या दूं मैं। अरे मैं कहा रुक। एक दिन यहीं पे कर देंगे तैयारी भंडारे की। क्या बहुत बड़ी बात है? बोलो जरा। करने वाला तो वही भोलेनाथ है और आप लोग हैं। बोलो। अभी रुक जा। बोलना मेरा मन कर रहा, तुम बोलो फटाफट। और देखो कैसे ध्यान से श्रवण कर रही कथा। तो शिव जी ने किसके लिए पिया जहर? हम सब के लिए, हम सबको बचाने के लिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था भागवत जी में, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले अमृत जब निकाल रहे थे, तो अमृत से पहले क्या निकलता था? विष निकलता था, विष। आप क्या समझते हो? दूसरों की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि लाल जहां के पास इतना पैसा कहां से आ गया। अरे उसकी मेहनत देखो, जमीन से खड़ा हुआ है। या कोई भी धनवान जब होता है, कोई भी जब धनवान होता है तो कितनी मेहनत करते रहे। आज चौहान साहब को तनख्वाह मिलती है 70-80 हजार पेंशन मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 4 बजे रात कोहरे में जाते थे सहारनपुर, ड्यूटी जब होती थी। तो वो कोहरे का फल मिल रहा है तो हमें क्यों ईर्ष्या करनी है? बोलो। लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने जहर का पान किया
और ये देवता लोग इतने चालाक थे, जब जहर निकला तो कोई भी इस जहर का उपाय न कर सके। और ये जहर कहाँ, सब कैलाश में गए, पार्वती माता को कहा भैया, और देखो मैं तो शास्त्रों को कहता हूं कि भैया तुमने इसको भोली क्यों नहीं कह दिया। शिव जी अगर भोले हैं तो इसको भोली क्यों नहीं बोला, इसको भोली नहीं बोला, इसको क्या बोला, इसको भोली नहीं बोला। तो सारे देवी देवता को गए और पार्वती की स्तुति करने लगे। भैया एक काम कर दे हमारा। बोले क्या, तुम्हारे ही पति कर सकते हैं। बोले और कोई नहीं कर सकता। बोले काम तो बता क्या है। बोले काम ये है कि समुद्र मंथन से हम अमृत निकाल रहे थे, लेकिन वहां अमृत की जगह विष निकल गया, तो मैं क्या करूं। बोले अपने पति को कहो कि जहर पिए। है कोई पत्नी दुनिया में ऐसी, बोलो आज तक निकली कोई पत्नी ऐसी जो अपने पति को बोले कि जहर पियो जी, वो लोग बच जाएंगे, उन दुनिया वालों की रक्षा हो जाएगी। जो दुनिया वाले आज शंकर की कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए पिया शिव जी ने जहर। और पत्नी गई भगवान महादेव के पास, अजी सुनते हो ऐसे 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 भूमंडल पर कष्ट हुआ है, भूमंडल के लोग बड़े दुखी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनकी रक्षा के लिए जहर पियो। भगवान शंकर मुस्कुराए, और जैसे ही भगवान शंकर मुस्कुराए, शिव जी मुस्कुराए। शिव जी ने कहा वाह तू भी भोली है। और तब शंकर जी गए और इतने दोनों हथेलियों से ऐसे जल एक वो विष एक साथ किया, और भगवान ने उस विष का पान किया, और विष का पान करके गले में रख दिया, गले में रख दिया। नीचे नहीं किया गले से, क्योंकि नीचे जाते तो मर जाते, लेकिन फिर जहर को यहीं रख लिया, और नाम पड़ गया भगवान का नीलकंठ भगवान की। क्या नाम पड़ गया भगवान का, नीलकंठ। नीलकंठ आहा नमोस्तु नीलकंठाय। आज हमारी गायत्री बहन जी कह रही थी, मेरी गली में रहती हैं, प्रधान जी की माँ है, गायत्री कह रही थी महाराज इस साल तो बहुत लेट लग रही है पूजा में। हमने कहा हर साल तो हम पूजा ही पूजा करते थे, इस वर्ष तो हमने नियम बनाया है कि पूजा के साथ साथ अभिषेक भी करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं, विलंब तो होगा ही होगा भैया।